पुरानी कहावत है, लाइट कैमरा एक्शन। ये बॉलीवुड की बात हम नहीं आपको बता रहे, ये आपको हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो देश भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, उसमें कैसे एक के बाद एक तमाम सेलिब्रिटी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, हर कोई हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू मारता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि हम इस देश में एक ऐसे सफाई अभियान को अंजाम देते दिख रहे हैं जिससे कल को हमारा ये देश, हमारा भारत गंदगी का अंबार नहीं बल्कि सफाई की एक इमारत बनता हुआ, एक इबादत बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तर्ज पर पूर्व आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को काफी करीब पाती हैं, उनका एक सामने फोटो आया है। हमने आपको दिखाया था कैसे शाजिया इल्मी और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय झाड़ू लेकर सफाई करते हुए दिखाई दिए थे और इंडियन इस्लामिक सेंटर के पास बहुत जबरदस्त तरीके से कूड़ा फैला था। पॉश साउथ दिल्ली का ये इलाका है जहां पर झाड़ू लेकर ये दोनों लोग सफाई करते हुए दिखाई दिए और ऐसे में लगा कि हाँ, ये शायद सफाई अभियान को आगे बढ़ाने की एक कारगर कोशिश है। लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि कैसे उस इलाके को पहले ही जिस जगह पर सफाई अभियान किया गया था, पहले उसे अच्छे तरीके से साफ किया गया और ऐन वक्त पर जब झाड़ू लगाने का मौका आया तो कूड़ा थोड़ा सा फैला दिया गया ताकि कैमरे के ठीक सामने जहां लाइट, कैमरा और एक्शन होता हुआ दिखाई दे, वहां शाजिया इल्मी और सतीश उपाध्याय आए, थोड़े से झाड़ू लहराए, कूड़ा हटाएं और उसके बाद तमाम अखबारों में, टेलीविजन चैनल पर उनकी तस्वीरें आप देखें। और यह है नरेंद्र मोदी के सफाई अभियान की वो वास्तविकता जो अब टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। तो क्या इसके बाद आप ये नहीं कहेंगे इन तमाम सेलिब्रिटीज के लिए लाइट, कैमरा, एक्शन? दिल्ली के तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हैं। उन्हीं के प्रधानमंत्री ने यह अभियान चलाया था। ऐसा लगता है कि उनके इस मूवमेंट की सच्चाई देश के सामने आ गई है और हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री को आईना दिखा दिया है, शीशा दिखा दिया है कि आपका जो मूवमेंट है उसकी ये सच्चाई है। पहले भी मैंने मीडिया को कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान सिराजुद्दीन कुरैशी साहब इस्लामिक सेंटर में रखा गया था और थोड़ी देर के लिए मैं भी वहां गया था। 200-250 लोग वहां पर थे और मैं इस तरह की किसी भी चीजों को सपोर्ट नहीं करता हूं। स्वच्छ भारत अभियान है ईमानदारी से करने के लिए और किसी ने भी अगर ये प्रायोजित किया है, मैंने कुरैशी साहब से भी बात की, उनकी भी जानकारी में नहीं था एंड आई कंप्लीटली कंडेम दिस। तो उपाध्याय जी तो इसके बारे में निंदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाजिया इल्मी से हम फिलहाल बात नहीं कर पाए और उनसे हम समझ नहीं पाए कि आखिरकार इसके बारे में उनकी क्या राय है। निंदा करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब लाइट, एक्शन, कैमरा जो हो चुका है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? आइए जरा हमारे संवाददाता मुद्रेन इस पर और जानकारी दे रहे हैं। मुद्रेन, यह बताइए कि आखिरकार इस्लामिक सेंटर के बाहर जो कुछ हुआ उसे लेकर अफसोस जाहिर करना तो एक अलग बात है, वास्तविकता क्या है? क्या वाकई में कुछ होता हुआ भी दिखाई देगा? ये जो सफाई अभियान के नाम पर लोग झाड़ू ले लेते हैं, तो क्या इससे झाड़ू इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई देगी? देखिए, विडंबना यही है कि दिल्ली में मुकाबला जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है और आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है उसको छीनने के लिए जो आतुर है बीजेपी, उसके हाथ में अब झाड़ू है और इसीलिए बार बार तमाम तरह के इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें बीजेपी के तमाम नेता जो है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद शामिल हैं, वो झाड़ू लेकर एक सिंबॉलिक एक्शन करते दिखाई दे रहे हैं कैमरे के सामने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में एमसीडी 7 सालों से काबिज है। दिल्ली में साफ सफाई की तमाम जिम्मेदारी एमसीडी के पास है और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो खुद एमसीडी के ही नेता रहे हैं। इससे पहले वो जो है वो काउंसलर रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ही रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके हाथ में खुद दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी हो तो सिंबॉलिक एक्शन कर रहा है, तो सिर्फ यही क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के झाड़ू को छीनने की कोशिश कर रहा है और लाइट, कैमरा, एक्शन के अंदर वह कैद होना चाहता है। सिर्फ तस्वीरों में आना और अखबारों में छप जाना, यही नियति है और यही दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इसके अलावा और कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर जो तमाम सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट आप देख रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए या फिर उनकी अच्छी किताब यानी कि गुड बुक्स में बने रहने के लिए हो रही है। आइए